22 You are now caged little bird. वेद की आवाज सुन वैदेही अपनी आंखें खोल वेद की आंखों में देखती है और अगले ही पल वेद के सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर धकेल देती है। एक पल को तो वेद हैरान रह गया। वैदेही खुद को सहारा देने के लिए दीवार से टिक वेद को देख गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की? वेद एक नजर वैदेही को देख दोबारा वैदेही की बांह पकड़ उसे अपने करीब खींच बोला, ऐसे हुई हिम्मत? वैदेही वेद के सीने पर दोनों हाथ रख उसे दोबारा खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, जस्ट गो अवे। बार बार मेरे पास मत आया करो। पर वैदेही वेद को इंच भी नहीं हिला पाई। वेद वैदेही को ठीक से खड़ा कर बोला, रिलैक्स लिटिल बर्ड, ऐसे ही तुम्हारी सांसें भारी हो रही है, कहीं रुक ना जाए। बोलकर वेद वैदेही को ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है। वही पिलर के पीछे छिपी माही तो गुस्से से आग बबूला हो गई। कहाँ वो इन दोनों को दूर कर एंगेजमेंट होने से रोकना चाहती थी और इसका उल्टा वेद वैदेही को अपनी गोद में उठाए घूम रहा था। वेद वैदेही को लिफ्ट से अपने कमरे में ले गया। वैदेही वेद के सीने से सर टिकाए बस शांति से सब कुछ देख रही थी। सांस लेने में प्रॉब्लम होने की वजह से उससे बोला नहीं जा रहा था। वेद वैदेही को बेड पर बिठा देता है। वैदेही अभी भी किसी तरह खुद को कंट्रोल कर रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी वेद को उसकी प्रॉब्लम के बारे में पता चले। वेद वैदेही की ओर पानी का गिलास बढ़ा बोला, तुम्हें सांस लेने में अभी तक इतनी परेशानी क्यों हो रही है? डॉटर यू ऑलराइट? वैदेही बिना कुछ बोले पानी पी लेती है। वैदेही वेद को इग्नोर कर किसी को मैसेज करती है। वेद भी बिना कुछ बोले जाकर सोफे पर बैठ गया। कुछ ही देर में कमरे के गेट पर नॉक होती है। वेद जाकर दरवाजा खोलता है। सामने तमन्ना खड़ी थी जो हाँफ रही थी। वेद तमन्ना को देख बोला, तुम्हें यहाँ आने को किसने कहा? तमन्ना अपनी सांसें कंट्रोल कर बोली, आप मुझे बाद में डांट लीजिएगा, पहले वैदेही को ये मेडिसिन दे दीजिए। बोल तमन्ना वेद के हाथ में एक मेडिसिन देती है। तुम्हारा काम हो गया। डॉट नाउ गेट लॉस्ट। बोल वेद तमन्ना के मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। तमन्ना गुस्से से दरवाजे को घूरते वहां से चली गई। इधर नीचे हॉल में सबको बता दिया गया था कि वैदेही की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी तो सगाई कुछ घंटों बाद होगी, इसलिए सब पहले डिनर कर रहे थे। वेद जाकर वैदेही को वो टैबलेट खिला देता है। कुछ देर बाद वैदेही जब नॉर्मल हो गई तो वो हल्की तेज आवाज में बोली, तुमने दिदू के मुंह पर दरवाजा क्यों बंद किया? वेद वैदेही को देख सार्कास्टिकली बोला, इस दवाई में तुम्हारी दिदू ने कोई जादू किया था जो खाते ही तुम में वापस इतनी एनर्जी आ गई। उद्धरण चिन्ह। वैदेही वेद को उंगली दिखा बोली, देखो तुम ज्यादा मत बोलो। ये बताओ तुमने दरवाजा बंद क्यों किया? तुम उन्हें अंदर भी तो बुला सकते थे। उद्धरण चिन्ह। वेद वैदेही की फिंगर में अपनी फिंगर फंसा बोला, Because I don't like anyone's presence in my room. वैदेही अपनी उंगली वापस पीछे खींच बोली, पर तुम खुद मुझे अपने कमरे में लेकर आए। ऐसा क्यों? वेद स्टूल से खड़ा हो वैदेही पर झुकते हुए बोला, Cause it's your cage little bird. शादी के बाद यही तो तुम्हारा पिंजरा होगा। वेद की बात पर वैदेही बिना कुछ बोले बस वेद की आंखों में देखती है। कुछ पल बाद वेद वैदेही से दूर हो बोला, आई थिंक तुम अब ठीक हो। सो लेट्स गो। बोल वेद अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वैदेही कुछ पल वेद के हाथ को देख धीरे से वेद के हाथ में अपना हाथ दे देती है। दोनों कमरे से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद वेद और वैदेही स्टेज पर एक दूसरे के सामने खड़े एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों में से किसी के भी चेहरे पर खुशी नहीं थी, बस एक्सप्रेशनलेस होकर एक दूसरे को देख रहे थे। फलक रिंग लेकर दोनों के पास गई।
वेद डब्बे से रिंग ले अपना हाथ आगे करता है पर वैदेही अपना हाथ नहीं देती। वेद को पता था वैदेही उसे अपना हाथ नहीं देने वाली, इसलिए वो खुद ही वैदेही का हाथ थाम उसकी रिंग फिंगर में रिंग पहना देता। फिंगर में लगी चोट की वजह से वैदेही की हल्की सिस्क निकल गई पर शोर शराबे में किसी को ये आवाज सुनाई नहीं दी। वेद वैदेही को आंखों से उसे रिंग पहनाने को कहता। वैदेही ना चाहते हुए भी वेद को रिंग पहना देती है और इसी के साथ पूरी हवेली में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज जाती है। दोनों स्टेज पर लगे सोफे पर बैठ गए। सभी आकर उन्हें बधाइयां और आशीर्वाद दे रहे थे। कुछ देर में एक मेहमान हंसते हुए बोला, सगाई हो गई, अब थोड़ा डांस हो जाए। उनकी बात पर सभी हामी भर देते हैं। वहां की लाइट्स ऑफ कर दी जाती है और कपल्स डांस स्टेज पर सॉफ्ट म्यूजिक में डांस करने लगते हैं। लक्ष्मी जी को इन सब चीजों से बड़ी चिढ़ मच रही थी। वो बगल में बैठे अरुण जी से बोली, जरा देखो तो इन्हें, सबके सामने कैसे नाच रहे हैं। शर्म लिहाज तो जैसे है ही नहीं इनमें। अरुण जी सामने देख मुस्कुराते हुए बोले, अब इसमें क्या परेशानी है लक्ष्मी, अच्छे तो लग रहे हैं सब। अरुण जी की बात पर लक्ष्मी जी गुस्से से नजरें फेर लेती है। फलक स्टेज पर जाकर वेद से बोली, भाई आप भी भाभी के साथ डांस करो ना। वेद जो अपने फोन में कुछ टाइप कर रहा था वो बोला, नहीं फलक, मुझे डांस नहीं आता, तुम्हें डांस करना है तो इसे भी साथ ले जाओ। बोलते हुए वेद वैदेही की ओर इशारा करता है। वैदेही गुस्से से वेद को घूरती है पर वेद को कोई फर्क नहीं पड़ता। फलक दोनों का हाथ पकड़ सोफे से उठाते हुए बोली, प्लीज भाई जाओ ना। फलक की जिद पर वेद वैदेही के साथ डांस स्टेज पर जाता है। अंधेरे में ज्यादा लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं गया था। वैदेही अभी भी वेद से नजरें फेर खड़ी थी। वेद एक कदम वैदेही की ओर बढ़ा, वैदेही की कमर पर अपने हाथ रख देता है। वैदेही सर घुमा वेद को देखती है। वेद दूसरे हाथ में वैदेही का हाथ थाम उसे अपने और करीब करता है, जिस कारण वैदेही का दूसरा हाथ वेद के सीने पर चला जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए थे तभी गाना शुरू होता है। तुमने जो है मांगा तो दिल ये हाजिर हो गया, तुमको माना मंजिल और मुसाफिर हो गया। गाने की धुन में खोए दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए मूव्स करने लगते हैं। लो सफर शुरू हो गया, हम सफर तू हो गया, लो सफर शुरू हो गया, मेरा हम सफर तू हो गया। वेद गाने की धुन सुनते हुए वैदेही के दोनों हाथों को पकड़ झटके से दूर कर वापस अपने करीब खिंच वैदेही की पीठ को अपने सीने से लगा देता। अब वेद के हाथ वैदेही के पेट के पास क्रॉस हो चुके थे और दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ था। दिल की बेचैनी को आया, अब कहीं आराम है, तुम ना हो तो सोचता दिल, तुझको सुबहों शाम है। वेद और वैदेही एक दूजे में खोए डांस कर रहे थे। वही वेद और वैदेही को इतने करीब होकर डांस करते देख माही के तन बदन में जैसे आग लग गई। माही फलक को देख गुस्से से चीढ़ते हुए बोली, फलक तुझे क्या जरूरत थी दोनों को जबरदस्ती स्टेज पर भेजने की। फलक उसकी बात को इग्नोर कर मुस्कुराते हुए बोली, देखना दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। बोल फलक दोनों की एक फोटो ले लेती है। वही तमन्ना तो दोनों का वीडियो ही बना रही थी। लो सफर शुरू हो गया, हम सफर तू हो गया, लो सफर शुरू हो गया, मेरा हम सफर तू गया। डांस करते हुए वेद वैदेही की शोल्डर पर अपनी चीन टिका वैदेही के कान के पास बोला, लिटिल बर्ड। वैदेही खोई हुई आवाज में हम करती है, यू आर नाउ केज्ड लिटिल बर्ड। वेद गरम सांसें वैदेही के कान के पास छोड़ते हुए बोल वैदेही का लेफ्ट हैंड वैदेही के सामने कर देता है जिसमें वेद की पहनाई हुई रिंग थी। वेद वैदेही से एक कदम पीछे ले दूर हो जाता है।
वैदेही पीछे मुड़ वेद को देखती है जो तिरछा मुस्कुराते हुए अपने कदम पीछे ले रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे पर प्यार किसी की आंखों में नहीं था। कुछ ही पलों में वेद वैदेही की नजरों से दूर अंधेरे में गुम हो गया। क्या होगा इस रिश्ते का जिसमें प्यार की कोई गुंजाइश हाई ना हो। एक इस शादी को सिर्फ अपनी गड्डी की जरूरत समझता है तो दूसरा अपने माँ बाप का एहसान चका रहा है। क्या कभी इनके रिश्ते में प्यार होगा और अगर हुआ भी तो क्या इनका प्यार रह पाएगा। थैंक्स एवरीवन दिल लाइक कमेंट एंड रिव्यू करके जना किसिंग मुलाकात